हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के सॉल्व एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59, 60 एंड 61। क्वेश्चन क्या बोला है उन लोगों ने, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। जो ये पेज नंबर 59 है आप ही का टेक्स्ट बुक अलजेब्रा का, तो उसमें 59 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। कौन से सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वो आए हैं, और अगर जो है उनके और दो नेक्स्ट टू टर्म्स निकालो। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 5, 12, 19 एंड 26 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमें ये क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे ही आएगा आप लोगों को क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ये वाला, उसे क्या बोलते हैं T1। क्या करके लिखना है उसे T1। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं T1। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं T1। जैसे फर्स्ट टर्म T1 है, सेकेंड T2 है, थर्ड क्या आएगा T3, फोर्थ क्या आएगा T4। तो ऐसे ऐसे करके आते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, उसके वैल्यू लिख लिए। T1 इज 5, ओके, T2 इज 12, T3 इज 19, ऑफ कोर्स T4 इज 26। अब ये एपी है या नहीं क्वेश्चन है। एपी मतलब ये ऐसे सीक्वेंसेस में आ रहे हैं जिनका डिस्टेंस सेम है, जिनका डिफरेंस मतलब एक नंबर में से दूसरे नंबर पे जब आप जंप करोगे तो उसका डिफरेंस, दूसरे में से तीसरे में जंप करोगे उसका डिफरेंस, ऐसे आगे आगे सारे डिफरेंस जो है, सारे डिस्टेंस जो है वो सेम होने चाहिए, तो ही वो क्या होता है, एपी होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स देखेंगे ना, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है, सिंपल एग्जांपल के साथ बता रही हूं। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आएगा, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आएगा। मतलब अगर इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये माइनस कर रही हूं तो इनका जो आंसर है 1 वो सेम है। इनमें डिफरेंस कितना है, 1 है जो सेम है, मतलब ये एपी है। सो वैसे ही T1 क्या है 5, T2 क्या है 12, तो 12 में से आपको 5 माइनस करना है। 12 माइनस 5 इज 7। अब क्या करना है, T2 में से T1 माइनस किया, अब T3 में से T2 माइनस करो। T3 कितना है 19, 19 माइनस 12 इज हाउ मच 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों जगह पे जो डिफरेंस है ना बच्चों, इनका 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ गया। अगर ये दोनों जगह पे सेम आया है, इनका डिफरेंस, इनका डिस्टेंस 7 है, सो यहाँ पे लिख दो यार फर्स्ट टर्म इज 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, और उनका कॉमन डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट। इसे ध्यान में रखना, ये वर्ड आना ही चाहिए जब आपको एपी पूछा जाएगा तो, कांस्टेंट। डी मतलब इनका डिफरेंस कितना है 7। कितना आ रहा है बच्चों 7। ठीक है, सो ये सेंटेंस आप लोगों को वहां पे लिख देना, यार फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, and the common difference which is constant, D is 7। ठीक है, so ये अगर 7 7 देखो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो ये AP है। पूछा है ना उन्होंने, सीक्वेंस आर AP, यस इट इज AP, क्योंकि उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, कंटिन्यू 7 7 7 7 आगे। सो लिखो यहाँ पे दिस सीक्वेंस इज AP। ओके, इतना तो हो गया। अब उन्होंने पूछा है AP है ये बताओ, और फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, आगे के और 2 टर्म निकालो। कितने दिए उन्होंने, टोटल 4 दिए। देखो यहाँ पे कितने दिए हैं, 4 दिए, और कितना बोला है, आगे के और 2 टर्म्स निकालो। ठीक है, चलो देखते हैं। अब 2 टर्म्स निकालने के लिए क्या करना है मुझे, जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस कितना है 7, वो क्या करना है, सबसे लास्ट क्या है 26। अब देखो बच्चों 5 + 7 12, 12 + 7 19, 19 + 7 26, आगे के 2 नंबर निकालने तो उसको में भी मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा 7। तो लास्ट डिजिट नेक्स्ट 2 टर्म इज इन APR 26 + 7 है ना। सो एक आ गया, चलो इसके आगे का आ गया 33, 26 के आगे का क्या आ गया 33, उसमें और 7 करो, 33 + 7 इज हाउ मच 40। अगर ये ऐसे ऐसे करोगे तो आगे आते ही जाएगा। सो वो 2 टर्म मैंने निकाल लिए, क्या है वो 2 टर्म, 1 इज 33 एंड सेकेंड इज 40। सीक्वेंसेस में है कांस्टेंट है, जो ये वाला वर्ड है, सीक्वेंसेस में डिफरेंस उनका सेम है, कांस्टेंट है वो नंबर्स, तो वो एपी होते हैं। और जो डिफरेंस आया है उसको लास्ट डिजिट में ऐड करके आप नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल सकते हो, 2 3 4 जितना भी,
उन्होंने 2 बोला, हम लोगों ने 2 निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, समझा? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसी का ये वाला है। देखो 2 - 2 -6 एंड -10। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। देखो इन द सीक्वेंसेस 2 - 2 -6 -10, ठीक है, ये नंबर्स है। ओके, एक मिनट है बच्चों। ठीक है, इन द सीक्वेंसेस 2 - 2 -6 एंड -10, ये नंबर्स दिए हुए। ले लो वापस से, यहाँ पे उनको नेमिंग दे दो। मतलब ये क्या है मेरा T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है T4। हाँ, ये वाला। सो T1 T2 T3 T4। अब क्या करना है? उल्टा सब्ट्रैक्शन। T2 में से T1 माइनस करो, T3 में से T2 माइनस करो, T4 में से T3 माइनस करो। उल्टा सब्ट्रैक्शन करोगी तो ही मुझे उनका डिफरेंस मिलेगा ना। कर लिया। अब ये माइनस जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान दो, साइन का गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो T2 क्या है? -2। T2 क्या है? -2। T1 क्या है? सिर्फ 2 है, बट करना क्या है उनका? माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4, साइन कॉमन आ गया -4। गॉट इट? नेक्स्ट T3 माइनस T2। T3 क्या है? -6, राइट। T2 क्या है? -2। ओके, बट इनका करना क्या है? माइनस। इसको ब्रैकेट दे दो। -6 माइनस माइनस +2, माइनस प्लस माइनस, 6 - 2 is 4, साइन बिग फिगर का मतलब 6 का -4। ओके बच्चों, नेक्स्ट T2 - T1 किया, T3 - T2 किया, अब T4 - T3। T4 क्या है? इसको पूरा रब कर देती हूँ। T4 कितना है? -10। और T3 कितना है? -6। उनका भी सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रैकेट डाल दो। -10 माइनस माइनस +6 प्लस माइनस प्लस माइनस 10 - 6 is 4, साइन बिग फिगर का मतलब 10 का -4। अब आप देखोगे ना बच्चों, तो ईच एंड एवरी टाइम यहां पे मेरा -4 ही आ रहा है क्या? सारी टर्म जो है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज दैट -4। कितना आ रहा है? -4। लिख लो नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दैट, अब आप बोलोगे टीचर ये क्या आया? Tn - Tn - 1, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? Tn - 1 इज इक्वल टू D। D मेरा आया है -4, इनमें का डिफरेंस कितना आया है? -4, तो उसके जगह पे मैंने लिख दिया। ओके, D इज व्हाट? -4, विच इज कांस्टेंट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आप लोगों को लिखना ही है ये, विच इज कांस्टेंट। ये आने के बाद आप लिख सकते हो इट इज एन AP। क्या लिखना है? D इज इक्वल टू -4 विच इज कांस्टेंट, इट इज एन AP। ठीक है, इट इज एन AP। कांस्टेंट है तो वो AP है। अब नेक्स्ट 2 टर्म निकालो। पूछा था ना उन्होंने कि ये AP है या बताओ, और आगे के 2 टर्म भी निकालो। तो चलो निकालते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म APR। अब नेक्स्ट 2 टर्म कैसे निकालती हूं मैं? लास्ट डिजिट ले लो, उसमें से इनका जो डिफरेंस आया है ना -4, ठीक है, उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4। अब यहां पे क्या आएगा? 5 कैसे समझेगा? 4 में इनका डिफरेंस कितना है? 1 1 का है, राइट। तो 4 में +1 करोगे तो 5 आएगा, 5 में +1 करोगे तो 6 आएगा। वैसे ही लास्ट डिजिट क्या है? -10। डिस्टेंस कितना है? -4। दोनों को प्लस करोगे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगा। देखो करेंगे हम लोग। -10 लास्ट डिजिट, कितना है डिस्टेंस? -4। क्या करना है? प्लस, यहां पे डाल दो ब्रैकेट। -10 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस 10 - 4 इज 14, साइन बिग फिगर का -14। देखो नेक्स्ट टर्म कितना आया है? -14। गॉट इट बच्चों? अब -14 मेरा यहां पे आ गया है। कहां पे? देखो -14 यहां पे आ गया। इसका और एक टर्म आगे का निकालना है, तो वो -14 में इनका डिस्टेंस कितना है? D कितना है? 4, उसको मैं करूंगी प्लस। गॉट इट? -14 प्लस माइनस माइनस 4 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 14 + 4 is 18, साइन कॉमन। सो नेक्स्ट टर्म क्या आया है बच्चों? -18। देखो यहां पे -14
एंड -18, ये दो टर्म मुझे मिल गए। सो यस, ये सीक्वेंसेस जो उन्होंने दिया है वो AP है और उनके आगे के दो टर्म है -14 एंड -18। समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है? इसमें ना आप लोग सब सम कर लोगे, बट ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको थोड़ा सा लर्न कर लो, प्रैक्टिस से याद कर लो। क्या है? फ्रॉम दिस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, दैट इज, वो फॉर्मूला लिखना है विच इज कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट है, इट इज एन AP लिखना है। गॉट इट बच्चों? समझा? नेक्स्ट टू टर्म इन दिस, ठीक है, वो क्वेश्चन में से आप लोग ले लोगे। सिंपल है, कर लोगे, और जितना आप लोग डिटेल में और अच्छे से कर पाओ ना, वैसे आप लोग उसको पेपर प्रेजेंटेशन याद रखना करते वक्त, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओके, इसी से बताते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इन द सीक्वेंसेस 1 1 2 2 3 3, देख के पता चलेगा आपको कि ये क्या है, इट इज नॉट कांस्टेंट और ये AP नहीं है। देख के ही पता चल रहा है, राइट? है ना? सो उनको, बट ऐसे नहीं, अरे मुझे देख के ही पता चल रहा है ये नहीं है, मैंने लिख दिया, नहीं, आपको प्रॉपर सम वहां पे करके देना पड़ेगा। लिख लो, T1 इज वॉट 1, T2 इज वॉट 1, T3 क्या है 2, T4 क्या है 2, T5 क्या है 3, T6 क्या है 3। लिख दिया सारे टर्म, यहाँ पे नंबर्स दे दिए उनको, आगे डॉट डॉट देना है क्योंकि आगे तक आ रहे हैं वो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 कर लो। देखो, T2 माइनस T1, T2 कितना है 1, T1 कितना है 1, क्या करना है? -1 - 1 इज 0, ठीक है। एक कितना आया मेरा? 0। अब क्या करना है? T2 माइनस T1 किया, अब T3 माइनस T2, राइट? T3 कितना है 2, T2 कितना है 1, 2 - 1 इज 1। देखो, पहला आया 0, दूसरा आया 1, यहीं पे रुक जाओ तो भी चलेगा, आगे उन्होंने करके बताया है। T4 माइनस T3 इज 0, T3 माइनस T2 इज T3 माइनस तो T3 माइनस T2 इज 0, तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है यहाँ पे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू नॉट T2 माइनस T1, इज इक्वल टू नहीं है, एक आ गया है 0, एक आ गया है 1, तो ये AP नहीं है। सो लिखो यहाँ पे, इन दिस सीक्वेंसेस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट। सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, क्या लिखोगे? इन दिस सीक्वेंसेस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट। In this sequences, difference between two consecutive term is not constant. In this sequences, difference between two consecutive term is not constant. ये sentence लिख लिया, ठीक है। अब this sequences not AP. अब ये AP है ही नहीं, तो आगे के दो टर्म हम क्या निकालेंगे? नहीं, बस ये क्या है? AP नहीं है। समझा बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकेंड AP था, थर्ड AP नहीं है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे है सेकंड, वो भी हम लोग देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों? इन द सीक्वेंसेस, 4 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं हमें, क्या है वो? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी? T1, T2, T3, T4 नेमिंग कर दो। चलो नेमिंग कर दिए यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या करूंगी? जो T2 है उसमें से T1 माइनस करूंगी, T3 में से T2, T4 में से T3। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। T2 क्या है? 1/2। ये सब्ट्रैक्शन पे ध्यान दो, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, ओके, सब्ट्रैक्शन पे सॉरी। T2 इज व्हाट? 1/2। T1 क्या है? 3/2, ओके। T2 1/2, T1 3/2, क्या करना है? माइनस करना है, ओके। देखो, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में अगर आप लोग कर रहे हो, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, है सेम, 2 है, ले लो एक बार सीधा सीधा। 1 ये माइनस का साइन और ये 3 - 1 इज 2, साइन बिग फिगर का मतलब 3 का, और ये 2 एज इट इज। अब क्या होगा? 2 कट हो जाएगा, होएगा ना? देखो ये वाला, सो क्या बचा? 1, साइन के साथ -1। तो फर्स्ट वन जो हमने डिफरेंस किया ना, माइनस किया ना, उसका सॉल्यूशन कितना आया? -1, ओके। अब क्या करेंगे? T2 माइनस T1 हो गया, T3 माइनस T2,
T3 कितना है -1/2, T2 कितना है 1/2, क्या करना है माइनस, गॉट इट, इतना कर लेंगे, 2 कॉमन है, -1, ये माइनस का साइन और ये 1, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, साइन कॉमन अपॉन 2 एज इट इज, कट होगा यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, साइन वैसे ही रहेगा, आ गया -1। देखो बच्चों ये भी -1 आया था, ये भी -1 आया है, दो तो टर्म्स मेरे सेम आ गए हैं, तीसरा 1 है ना। और एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है, T3 T2 - T1 T3 माइनस, अब क्या करेंगे हम लोग T4 - T3, क्या करेंगे T4 - T3, इसको रब कर देते हैं। T4 क्या है -3/2, T3 क्या है -1/2, देखो ये है T4, ये है T3, ओके, ले लिया, इनका क्या करना है माइनस, इतना क्लियर है। अब ना ये साइन अगर ऐसे आते हैं ना दोनों बाजू में, तो इसको ब्रैकेट डाल देना है, साइन नहीं आनी चाहिए, -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, ये कर लिया, मतलब ब्रैकेट निकल लिया, बॉडमास से हम लोग करेंगे ना सॉल्व, तो ब्रैकेट पहला निकालते हैं। अब देखो दोनों भी सेम है, -3 + 1 = 2 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, 3 - 1 = 2, साइन बिग फिगर का मतलब 3 का। अब क्या करूंगी यहां पे मैं कट कर दूं 2, ठीक है, क्या बचा 1, और साइन के साथ, ये वाले साइन के साथ, देखो बच्चों थर्ड वन भी माइनस आया है, फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस -1 था, थर्ड वन भी -1 ही है, मतलब इनका जो डिफरेंस है D है वो -1 है, और जो कांस्टेंट है CONSTANT कांस्टेंट है, तो लिख दो यहां पे, हियर द कॉमन डिफरेंस D is -1 which is constant, बहुत इंपॉर्टेंट है, which is constant, तो this sequences is AP, this sum is AP, so given sequences is an AP, given sequences is an AP, let's find next 2 term, ठीक है, next 2 term कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट का डिजिट है -3/2, उसमें इनका जो डिफरेंस आया है, कितना है डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस कितना आया है -1, उसको हम लोग करेंगे ऐड, क्या करेंगे ऐड, चलो ऐड करते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, देखो ये वाला कर रहे हैं हम लोग, राइट, ओके, सो या तो इसको सेम कर लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लो, 2 है ना, तो यहां से 2 को मल्टीप्लाई करो ताकि ये सेम आ जाए, नीचे क्या है ऊपर भी करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सो -3/2 प्लस 2 1 = 2, 2 1 = 2, और ये साइन अपना एज इट इज, दोनों टर्म सेम आ गए नीचे के। अब क्या करना है कॉमन, -3 प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 एज इट इज, यहां पे ले लो, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5, साइन कॉमन, सो क्या आया -5/2 आ गया, कैसे आया समझा बच्चों, देखो यहां पे -5/2, गॉट इट, एक टर्म निकाला और निकालना है ना, 2 टर्म निकालने, तो अब क्या करूं, ये तो आ गया मेरा -5/2, ले लो इसको, -5/2 प्लस, बच्चों यहां पे ना आपका टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो +5/2 लिया है, वहां पे क्या लेना है -5/2, साइन लेना है, वहां पे साइन रह गया है, -5/2 में हमें -1 जो डिफरेंस है उसको प्लस करना है ताकि हमें आगे का टर्म मिलेगा, चलो प्लस करते, सेम एज इट इज, नीचे 1 है, दोनों जगह पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, नीचे किया तो बैलेंस होना चाहिए, इसलिए ऊपर भी, ये तो कैलकुलेशन आपको पता ही होगा, ओके, -5/2 प्लस 2 1 = 2, साइन एज इट इज, 2 1 = 2, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो क्योंकि ये साइन है ना इसलिए, ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करूंगी -5/2 प्लस माइनस -2/2, गॉट इट बच्चों, 2 कॉमन है, ठीक है, -5 - 2, समझा, प्लस माइनस माइनस आया ना, -5 - 2, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7, 2
एज इट इज, साइन कॉमन -7/2। देखो मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आया, -7/2। ठीक है, सो ये जो उन्होंने सीक्वेंसेस में कॉन्सेक्यूटिव जो क्वेश्चन दिया है वो एपी है, यस एपी है, और इनके 2 टर्म्स हमने निकाल दिए ये वाले। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, एपी निकालो, आगे के 2 टर्म्स निकालो, या तो प्रीलियम में, सेमेस्टर में या बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उस वक्त आप लोग कैसे निकालोगे, पहले T1 T2 T3 T4, फिर उल्टा T2 से T1 माइनस करो, T3 से T2 माइनस करो, T4 से T3। अगर वो कांस्टेंट है, उनका डिफरेंस सीक्वेंसेस में आ रहा है, कांस्टेंट है, तो एपी है। फिर उसको लास्ट डिजिट को उनके डिफरेंस ऐड करके नेक्स्ट 2 टर्म आप निकाल सकते हो। गॉट इट बच्चों, समझा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, a, T1 इज इक्वल टू a। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d आर गिवन। ओके, दिया है उन्होंने a और d। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। 4 टर्म ऑफ AP हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है वो लिख ले, a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब a मतलब क्या होता है बच्चों, ये ध्यान में रखना, a मतलब T1। a मतलब क्या होता है, T1। फर्स्ट वन उसे होता है, T1 को क्या कहते हैं, a कहते हैं। ओके ठीक है, अब क्या करना है, T1 लिख दिया मैंने। अब मुझे T2 निकालना है। क्या निकालना है, T2। मैं कैसे निकालूंगी, दिया तो नहीं है, बट मेरे हाथ में इनका डिफरेंस कितना है ना, इसमें T1 T2 T3 में, ये मेरे हाथ में है। तो सीधा सीधा मैं कैसे करूंगी, T2 के लिए है ना, T1 में से D प्लस करूंगी, इनका डिफरेंस निकालना है। अब 1 दिया है और बोला है आगे के नंबर्स निकालो। ठीक है, आगे के नंबर से 2 3 4, कैसे, मुझे पता है इनका डिफरेंस, 1 + 1 करती हूं तो 2 आएगा। ये D जो है ना, ये मुझे दिया है उन लोगों ने। ठीक है, तो ठीक है, चलो यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 मतलब A, कितना दिया हुआ है, -3 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1, साइन बिग फिगर का 1 का। देखो T2 कितना आया, 1। वैसे ही T3 निकालो, T2 - D, 1 + 4 5, T4 T3 + D, 5 + 4 9। AP is arithmetic progression is the sequences is, एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये AP ही है क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो लिखो यहाँ पे AP is, फर्स्ट वन हमें पता था -3 दिया था उन्होंने, हमने आगे के निकाले 3। ठीक है, फाइंड फर्स्ट 4, फर्स्ट दिया हुआ है 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट वन दिया हुआ है, सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने निकाला, सो दैट वाज 1 5 एंड 9। गॉट इट बच्चों, समझा। फर्स्ट वन सिंपल है, एकदम सिंपल है। T2 में से T2 निकालने के लिए T1 + D करो, T3 निकालने के लिए T2 जो आया हुआ है उसी को D प्लस करो, और T4 के लिए T3 जो आया हुआ है उसमें ही D प्लस करना है। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट T2। ठीक है, A इज इक्वल टू 200, 200 मतलब क्या होगा वो, T1। डिस्टेंस कितना है, 7 का। चलो जम करते हैं, A इज इक्वल टू T1 200 हमने लिख लिया, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। ठीक है, 200 + 7 इज 207। 207 यहाँ पे ले लो, उनका डिफरेंस प्लस करना है ना, T3 इज इक्वल टू T2 + D। 207 + 7 इज 214। T4 निकालना है, T3 जो आया वो ले लो और उसमें से डिफरेंस प्लस करो, 214 + 7 इज 221। सारे डिजिट्स हमें मिल गए, लिख लो यहाँ पे AP इज 200 207 240 220। बच्चों चलो थर्ड वन देखते हैं। यहाँ पे इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दो। देखो A इज इक्वल टू -1, A मतलब क्या, T1 लिख लिया। T2 निकालना है, T2 इज इक्वल टू T1 + D। ओके, T1 कितना है, -1, D कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है D, -1/2, -1/2। करना क्या है इनका, प्लस। चलो करते हैं, -1/2 प्लस माइनस -1/2,
2। या तो आप साइन सेम कर लो या तो ऐसे ही कर लो, क्योंकि दोनों जगह पे ऊपर 1 1 है। देखो 2 है ना, आ गया यहाँ पे। ये जो है ना, देखो अब मैंने लास्ट जो सम था ना क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें अलग मेथड बताया। यहाँ पे और एक मेथड सिखा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, या फिर आपको इवन ये पता भी होगा। 2 1 जा 2, नीचे से ये कर लो, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 1 1 जा 1। इतना समझा? उसके बाद यहां पे ये अपने साइन के साथ आता है। 2 1 जा 2, ठीक है, 1 1 जा 1, ओके। माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3, साइन कॉमन अपॉन 2, -3 अपॉन 2। कैसे आया समझा? सिंपल है बच्चों, कैलकुलेशन काफी सिंपल है। ओके, अब T2 निकाला मैंने, T3 निकालने के लिए क्या करूं? ले लो T2 को वापस, -3 अपॉन 2 आया था। डिफरेंस जो दिया है वो प्लस कर लो, कितना दिया है वो? -1 अपॉन 2, प्लस कर लो, 2 2 कॉमन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फर्स्ट साइन ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे -3 प्लस माइनस -1, ओके। यहाँ पे क्या करना है? ऐसे माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साइन कॉमन, 2 एज इट इज। डिवाइड कर लो, कैसे डिवाइड होगा? 2 1 जा 2, 2 4 2 जा 4, -2। सेकेंड क्या आया? -2। अब क्या करना है? -2 ले लो, -2 में डिफरेंस प्लस कर लो, कितना दिया है उनका? -1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या है? प्लस करना है। गॉट इट? तो चलो करते हैं। -2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2, ये पहला कर लो, है ना, ये ब्रैकेट देके पहला ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। या तो यहाँ पे 2 लेके आओ, या तो जैसे मैंने अभी किया वैसे करो। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 इसके साइन के साथ, 1 1 जा 1 इसके साइन के साथ, ओके। माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, साइन कॉमन अपॉन 2, -5 अपॉन 2। देखो आ गया यहाँ पे सारे सीक्वेंसेस। नेक्स्ट हमें 3 सीक्वेंसेस मिल गए, एक हमें मिल गया, एक ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 4 हमने एपीज यहाँ पे लिख लिए। गॉट इट बच्चों? समझा? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये जो है आप होमवर्क में करना 4th 1 क्वेश्चन, और मुझे कमेंट में इसके आंसर बताना कि हाँ टीचर हमने बिना देख के किया, मुझे ये आया है। थोड़ा सा रिवीजन कर लो। T1 = D है, D क्या होता है? T1 = A है, D क्या होता है? उनका डिफरेंस होता है, ये समझ लो बच्चों, ठीक है। AP कैसे निकालना है, उसके बाद साथ ही साथ बता दूं, ये पूरे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 और ये 4, इनके मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, जिनके शॉर्ट्स मैंने कमेंट्स में दिए हुए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, उनके लिंक वो चेक कर लेना। इनकी प्रैक्टिस भी आपकी आराम से हो जाएगी, क्योंकि वो शॉर्ट्स देख के आप लोग उसको प्रैक्टिस करो और फिर नोटबुक पेपर पे 1-2 बार और एक बार सॉल्व करो। तो यहाँ पे ही मेरा 3.1 के सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने 3.2 के सॉल्व एग्जाम्पल बनाया है, प्लीज वो भी आप लोग चेक कर लेंगे ना। मैं नेक्स्ट वीडियो वही पोस्ट करने वाली हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। चलो बाय।